सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल हैं और स्वस्थ हैं। आज हम आपकी संस्कृत की कक्षा में पाठ 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऋतवः यानी कि ऋतुएं। इसमें हम आपके आज पाठ में ऋतुओं से संबंधित जितने भी प्रकार की जानकारी है वो सभी पढ़ेंगे, जैसे फसल के बारे में, त्योहार, मौसम, खान पान, पहनावा। ठीक है, ये सब हम ही क्या करते हैं, ऋतुओं के अनुसार करते हैं। वो अब हम ही आपके चैप्टर से पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और इससे आपको क्या होगा कि आप ऋतुओं के बारे में भी जान पाएंगे और उन ऋतुओं में जो हम त्योहार मनाते हैं उनके बारे में भी हम जान पाएंगे। तो चलिए हम एक बार आपकी बुक से पढ़ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पाठ 11। ऋतुः वर्षस्य कश्चित् कालखण्डः यस्मिन् वातावरण निश्चित प्रकारं भवति। वर्ष के निश्चित कालखंड में एक निश्चित रूप के वातावरण को हम ऋतु कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, ऋतु। कि वर्ष के निश्चित कालखंड में एक निश्चित प्रकार के वातावरण को ऋतु कहते हैं। समग्र वर्षस्य कालः षष्ठसु ऋतुषु विभक्तः। जो पूरा वर्ष है वो हमारा 6 ऋतुओं में बटा हुआ है। ऋतवः षष्ठ संख्या का यथा। ऋतुओं की 6 संख्या इस प्रकार हैं। कौन कौन सी? वसंतः, ग्रीष्मः, वर्षः, शरदः, हेमन्तः, शिशिरः च। यानी कि वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। आगे है मासद्वयस्य कालः एकस्य ऋतु समय भवति। यानी कि मासस्य द्वस्य यानी कि 2 महीने। इसका अर्थ है कि एक ऋतु का काल 2 महीने का होता है। ऋतुः नामः परिसस्य वातावरणं च स्थिति। स्थिति भारतीय मासः नक्षत्राणां नाम्नाम् आधारेण निश्चितः सन्ति। इसका अर्थ है कि ऋतु का नाम परिसर के वातावरण स्थिति के अनुसार होता है। भारतीय मासः यानी कि भारतीय महीनों के नक्षत्राणाम नाम्नाम आधारेण निश्चिता सन्ति। नाम नक्षत्रों पर रखे जाते हैं। यथा चैत्र मासः, जैसे चैत्र मास यानी कि चैत्र का महीना। चित्रान नक्षत्रयुक्ता भवति। यानी कि चैत्र महीने का नाम चित्रः नक्षत्र के नाम पर रखा गया है। भारतीय मासः सन्ति। भारतीय महीनों के नाम हैं चैत्र मासः चैत्र, वैशाख मासः वैशाख, ज्येष्ठ मासः ज्येष्ठ, आषाढ़ मासः आषाढ़, श्रावण मासः सावन, भाद्रपद मासः भादौ, आश्विन मासः आश्विन, कार्तिक मासः कार्तिक, मार्गशीर्ष मासः मार्गशीर्ष, पुष्प मासः पौष, माघम मासः माघ और फाल्गुन मासः फाल्गुन। ये आपके जो हैं वो महीनों के नाम हैं। यानी कि हम जो हमारे 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी, उन्हें हम इन नामों से भी जानते हैं। आगे है कि यदा शिशिरः ऋतुः गच्छति वसन्तः ऋतुः आगच्छति। अधुना न अत्यधिकं शैत्यं च न च अत्यधिक उष्णत्वम्। कि जब शिशिर ऋतु जाती है तब वसंत ऋतु आती है। इस समय ना तो अधिक ठंड होती है, शैत्यम ठंड होती है, और ना ही अधिक उष्णत्वम गर्मी होती है। वसंत ऋतु के बारे में जानेंगे पहले। वसंत ऋतु वृक्षः कुसुमितः भवति। वसंत ऋतु में वृक्षों पर फूल लगते हैं। वृक्षेषु कोकिला कूजन्ति। वृक्षों पर कोयले कूकने लगती हैं। मधुपा मधु पीबन्ति। जो भंवरे हैं वो फलों का रस पीने लगते हैं। उपवनानि शोभन्ते। बगीचे सुंदर हो जाते हैं। वसंते ना अति उष्ण ना अति शीतम च भवति। जो वसंत में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंडी होती है। सूर्यो अतपि सुखदम भवति। सूर्य की गर्मी भी अच्छी लगती है। चैत्र वैशाख मास्यो वसंत ऋतु भवति। जो वसंत ऋतु चैत्र और वैशाख में होता है। वसंत ऋतु ऋतु राजा अपि कहते हैं। जो वसंत ऋतु है उसे ऋतुओं का राजा भी कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम। अस्या विविधानि नाम निसन्ति। यथा
इसे हम विभिन्न नामों से भी जानते हैं, मधुमासः मधुमास, कुसुमाकरः कुसुमाकर, ऋतुराजः चा और ऋतुराज आदि। अगला है हमारा ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है। ग्रीष्म ऋतु अस्माकं धरा सूर्य निक्षा भवति अतः सूर्य निक्षा गर्मी में हमारी धरती सूर्य के बहुत निकट होती है, निक्षा निकट, अतः सूर्य तिर्वम तपति, इसलिए सूर्य की गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। नद्यादिषु जलम शुष्यति, नदियों का जल भी बहुत ही जल्दी सूख जाता है। दिवा वर्धते, दिन बड़े हो जाते हैं। तापम अनुभवन्ति, लोगों को गर्मी का अनुभव होने लगता है। ज्येष्ठ आषाढ़ मास्यौ ग्रीष्म ऋतु भवति, जेठ और आषाढ़ के मास में ग्रीष्म ऋतु होती है। अगला पढ़ेंगे वर्षते ऋतु। तो इसमें क्या होता है कि वर्षतो मेघः वर्षन्ति, शरद ऋतु में आकाश निर्मल रहते हैं। वर्षतो, ये वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ते हैं कि वर्षतो मेघा वर्षी, वर्षतों में यानी कि वर्ष ऋतु में मेघ बढ़ते हैं यानी कि बारिश पड़ती है। पर्वता शीतला भवती, जो पर्वत हैं वो शीतल हो जाते हैं। नद्याम जल पूरिता भवन्ति, नदियों में जल पूर्ण हो जाते हैं। भूमि शस्य श्यामलाम जायते, जो भूमि है वो एकदम हरी ठंडी हो जाती है। कृषित का नंदती, जो कृषक हैं वो खुशी से झूमते हैं। श्रावण भाद्रपद मास्यो वर्ष ऋतु भवति, श्रावण और भाद्र के पद में वर्षा ऋतु होती है। अगला है आपका शरद ऋतु। शरद ऋतु आकाशे निर्मला भवति, शरद ऋतु में क्या होता है कि जो आकाश है वो निर्मल हो जाते हैं। मेघा निर्जला संचारिती, बिना जल वाले बादल घूमते हैं। चंद्रिका विशदा भवति, जो चंद्रमा है बड़ा दिखता है। मार्गः पक्करहिता भवन्ति, जो मार्ग भी है वो भी साफ और कीचड़ रहित रहते हैं। कब? शरद ऋतु में। शरद ऋतु अश्विन कार्तिक मास्यो भवति, जो शरद ऋतु है वो अश्विन और कार्तिक महीने में आता है। अगला है हमारा हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु रात्रि वर्तते, हेमंत ऋतु में रात बड़ी हो जाती है। सूर्य मंद तपति, सूर्य का ताप भी कम हो जाता है। विस्तारेण हिमम पतति, और जो है वो कहीं कहीं पर बर्फ़ गिरने लगती है। सलीलम शीतलत्रम भवति, हवा बहुत ठंडी चलती है। वायु अतिशत वातति। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष पुष्प मास्यो भवति, जो हेमंत ऋतु है वो मार्गशीर्षम और पुष्प के महीने में आता है। अगला और लास्ट है हमारा शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु वृषभ्य पाणिनि पतंती, शिशिर ऋतु में वृक्षों से पत्ते गिरते हैं यानी कि पतझड़ का मौसम। सस्यानि फलंती शीतम अधिकतरम भवति, पौधों में नए पत्ते आते हैं। शीश ऋतु और अधिक ठंड पड़ती है, ज़्यादा ठंड होती है। शिशिर ऋतु ये आती है हमारी माघ और फागुन के महीने में ये आती है। ठीक है, अब हम इसका अभ्यास कार्य भी कर ही लेते हैं। चलिए, पहला है आपका एक पदेन। ऋतवः काति संख्यानि, ऋतुओं की संख्या कितनी है? षष्ठ संख्या का यानी कि 6। कहा ऋतुराज कथ्यते? वसंत ऋतु है। मधुपा किं पिबन्ति? मधुम। कसीमन ऋतु मेघा वर्षन्ति, वर्षतो। पार्णिनः कसीमन ऋतु पतन्ति, शीर्ष ऋतु। पूर्ण वाक्य करेंगे। एकस्य ऋतु समय का भवति, तो क्या होगा? एक ऋतु का समय कितना होता है? 2 महीने का। मासत्वस्य कालः एकस्य ऋतुं सम्यम भवति। अगला है वृक्षा कसीमन ऋतु कुसुमिता भवन्ति, वसंतः व्रतो वृक्षा कुसुमिता भवन्ति। कयो मास्यो ग्रीष्म ऋतु भवन्ति, तो ये इसमें आप लिखेंगे ज्येष्ठ आषाढ़ मास्यो ग्रीष्म ऋतु भवति। चंद्रिका विशदा कदा भवति? शरद ऋतु चंद्रिका विशदा भवति। अतिशीत वायु कदा वाति? अतिशीत वायु हेमंत वर्ततो वाति। प्रश्न निर्माण करना है। ऋतु की जगह आप लिख देंगे कानि, उपवनानि की जगह आप लिख देंगे कानि, वृक्षेषु की जगह केषु, कृषका की जगह के, सलीलम की जगह किम। अगला है आपको कि यौ मास्यो यह ऋतु भवति सा लिखे, उसकी ऋतु भी लिखनी है। मास जो महीने दिए गए हैं उनकी ऋतु लिखनी है। जैसे चैत्रवास मास्यों में क्या आता है? वसंत। अश्वनी कार्तिक मास्यों में क्या आता है? शरद। माघ और फाल्गुन मास्यो शिशिरः। ज्येष्ठ आषाढ़ मास्यो ग्रीष्मः। मार्गशीर्ष पुष्प मास्यो हेमंत। श्रावण भाद्रपाद्यो मास्यो वर्षा। अगला है आपका कि हमें रिक्त स्थान पूरे करने हैं। वृक्षेषु कोकिला कुजंती आएगा। सूर्य डैश तपति तिर्वम। वसंत डैश अपि कथ्यति ऋतुराजः।
आकाश डैश भवति निर्मलः चंद्रिका विशदा भवति। ठीक है, तो आप इसमें विशदा लिखेंगे। ये आपका चैप्टर 11 भी पूर्ण हो चुका है।